हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि आपके यूपी में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है 29 ऑफ जून को, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें जो है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और टॉपिक को भी रिवाइज कराने की मैं इसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा के ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दिए, उन दोनों को भी जरूर से रिवाइज करना। ओके, देखो 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड पीसीआई बाय। देखो पीसीआई के मेंबर, डीटैप के मेंबर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर, ये मेंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। पीसीआई के मेंबर की बात हो रही है, नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है। तो कह रहे कि 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन से 6 मेंबर नॉमिनेटेड टू पीसीआई बाय। कौन नॉमिनेट करता है? स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की यूजीसी। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ओके बच्चों, ऑप्शन बी। तो ये मैंने मेंबर लिखे हुए पीसीआई की, एक बार रिवाइज कर लो। देखो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ना, इलेक्टेड, उसमें 6 मेंबर्स जो होते हैं, एटलीस्ट वन टीचर होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, फार्मेसी का, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी में से। तो ये टीचिंग स्टाफ में से होते हैं 6 मेंबर, इनको यूजीसी इलेक्ट करती है। ओके, ये 6 मेंबर हो गए। एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है एमसीआई से, और एक मेंबर जो होता है इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने मेंबर्स में सिलेक्ट करेगी, है ना, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो जरूर होना चाहिए। फिर नॉमिनेटेड के 6 जो जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, 6 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, उनमें से एटलीस्ट 4% जो है उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, और वो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होना चाहिए। ओके, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी और एआईसीटी का, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट करे, स्टेट गवर्नमेंट ने 1। ओके, फिर एक्स ऑफिशियो के तीनों याद कर लो। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये एक्स ऑफिशियो है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात हो रही है। इनऑर्गेनिक में कौन सा आता है ये बताना है। अकेशिया तुम्हारा नेचुरल में आता है बच्चों, है ना। नेचुरल जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो एक तो तुम्हें प्लांट से मिलते हैं, है ना, वेजिटेबल सोर्स वाले, एक एनिमल सोर्स वाले। तो प्लांट से मिलने वाले जो वेजिटेबल सोर्स में अकेशिया आता है, अकेशिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा इनऑर्गेनिक में आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। मिथाइल सेलुलोज बच्चों सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट में आता है। एग योक, वुल फैट एग योक और जिलेटिन, ये तुम्हारे एनिमल सोर्स वाले नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। तो एक बार देखो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं बच्चों, एक तो हमारे नेचुरल होते हैं। नेचुरल में या तो तुम्हारे वेजिटेबल सोर्स वाले होंगे या फिर हमारे एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स वाले में हम 3 याद रखते हो, वेज से, और वेजिटेबल में TAAPSI, ये 6 आप याद रखते हो। ओके, ट्रैक है तकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आइरिसमोस, वुलफैट, एग योक, जिलेटिन, ये नेचुरल हो गए। सेमी सिंथेटिक में बच्चों आपका जैसे अभी हमने देखा मिथाइल सेलुलोज, है ना, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ही आते हैं, है ना। बाकी सिंथेटिक में कटाइनिक एनाइनिक नॉनआयनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक में तुमने मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा, बेंटोनाइट होता है। ओके, बाकी अल्कोहल्स में जैसे लैसिथिन हो गया, कार्बोवैक्सीज, ये सब होते हैं। तो ये हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। ओके, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको आना चाहिए, है ना। सेमी सिंथेटिक में तुमको बताया मिथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC। सिंथेटिक में अनायनिक में जैसे तुम्हारा SLS हो गया, है ना। कटाइनिक में बेंजोइक क्लोराइड हो गया। नॉन आयनिक में जो है ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट हो गया। ओके, अब फिर इनऑर्गेनिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेंटोनाइट भी आता है। अल्कोहल्स में जैसे लैसिथिन, कोलेस्ट्रॉल। ओके, एस्पिरिन एक्सर्ट इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। एस्पिरिन बच्चों बहुत ही लो डोज में एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है अपना। एस्पिरिन क्या करती है बच्चों, हमारे एंसर्स में आती है, तो ये इरिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनिबिट करा रही होती है, जिससे कि थ्रोम्बोक्सेन्स नहीं बन पाते, और एस्पिरिन का एंटी प्लेटलेट एक्शन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो देखो फॉस्फोडाइस्टर्स को इनिबिट नहीं कराती बच्चों, कोक्स को, साइक्लोऑक्सीनेज को इनिबिट कराएगी इरिवर्सिबली। करें एक्टिवेट कराती है प्लाज्मिनोजन को, एक्टिवेट कराने वाले हमारे फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज हो गया, है ना। ब्लॉक P2Y12 ब्लॉकर्स में बच्चों हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासोग्रिल, टिकाग्रिलोल, ये तुम्हारे P2Y12 ब्लॉकर्स होते हैं। ये भी एंटीप्लेटलेट ड्रग में ही आते हैं, मैं तुम्हें अभी आगे क्लासिफिकेशन रिवाइज कराने वाली हूँ। तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। एंटीप्लेटलेट ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीप्लेटलेट ड्रग को एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग भी कहते हो, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, जो कोक्स को इरिवर्सिबल इनिबिट करा के
तुम्हारा एस्पिरिन आ गया। प्लेटलेट साइकिल की एमपी को एनहेंस कराने वाले में डाइप्रिडामोल आ गया। P2Y12 ब्लोकर्स में टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल, टिकाग्रिलोर आ गया। जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट याद रखना। एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबेन, एप्टिफिबाटाइड, 3 ड्रग। ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। देखो टोटल, अगर तुमसे टोटल बोन की बात करी जाए हमारी ह्यूमन बॉडी में तो कितनी है, 206। इसमें से 80 तो होती है एक्सियल और 126 होती है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर मतलब हाथ पैर और गर्डल्स को मिला के, ठीक है। तुमसे एक्सियल पूछिए तो 80 कर दो आंसर, एपेंडिकुलर पूछते तो आप 126 एपेंडिकुलर पूछ देते, और टोटल ही पूछते तो तुम 206 कर देते। देखो भाई टोटल लिखा हुआ है लेकिन तुम्हें एक्सियल बोन भी तो लिखी हुई है ना, ये मत सोचना कि टोटल लिख दिया तो हम 206 कर दिए। कह रहे टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन, पूरा पढ़ो, है ना। एक्सियल बोन टोटल कितनी है बच्चों, ये पूछ रहा है ना। बॉडी में टोटल बोन नहीं पूछ रहा, ये एक्सियल बोन पूछ रहा है टोटल कितनी है। तो समझिए ऑप्शन 80 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन मतलब कि बी हो जाएगा 80। देखो 206 बोन है, 80 एक्सियल है, 126 एपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल 80 कौन कौन सी है, देखो स्कल में 22 है याद रखना, 14 फेशियल एफ से 14 याद रख लो, है ना। 8 क्रेनियल बोन्स है, 6 मिडिल ईयर की ओसिकल्स ईयर की बोन्स होती है ना, एक कान में 3 दूसरे में भी 3, टोटल 6 हो गई। एक हार्ड बोन नेक में होती है, 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम की होगी, एक स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन बोलते हो, ब्रेस्ट बोन बोलते हो, और 24 रिब्स होती है, 12 पेयर रिब्स आपको पता ही है। ये तुम्हारी हो गई कौन सी, एक्सियल जो 80 है ना, जोड़ लेना 80 आएगा। अब अपेंडिकुलर पूछ रहा है भाई तुमसे, तो क्या बताया था, टोटल अपेंडिकुलर कितनी है, 126 है ना। चलो भाई ऑप्शन है, अब इनको भी देख लो कौन कौन से कहाँ पर है। देखो बच्चों एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, एक पैर में 30, दूसरे में 30, टोटल हाथ और पैरों को मिला के होगी 120, बची 6। वो आपके पेक्टोरल गर्डल में 4 है, पेल्विक गर्डल में 2 है। पेक्टोरल गर्डल में 2, क्लेविकल 2, स्कैपुला आएगी, और जो पेल्विक गर्डल है उसमें हमारी हिप बोन होती है ना, 2 हिप बोन हो जाती है। ओके, बाकी 4 लिम्ब मतलब हाइंड लिम्ब पैरों को बोलते हैं, दोनों पैरों में 30, 4 लिम्ब हाथों को बोलते, दोनों हाथों में 30। ओके ठीक है, समझ आ गया। चलो मैं नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। देखो बच्चों हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स को आप जो है क्लासीफाई करते हो, जैसे कि तुम्हारे मोनोसेकेराइड्स हो गए, है ना, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इस तरीके से। अब मोनोसेकेराइड्स को भी अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम हम क्लासीफाई करते हैं, है ना। ट्रायोज 3 कार्बन वाले, टेट्रोज 4 वाले, पेंटोज 5 वाले, हेक्सोज 6 वाले, हेप्टोज 7 वाले। ओके, तो इरिथ्रोज में कितने कार्बन हैं, इरिथ्रोज बच्चों टेट्रोज में आता है, 4 कार्बन वाला है ये इरिथ्रोज। ओके, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखो एक बार मैंने लिखा हुआ है ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन है, और लेकिन एल्डिहाइड फॉर्म वाले ट्रायोज जिसमें कि देखो अब तुम्हारे जो ये ट्रायोज हैं इनमें भी या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो उसके बेसिस पे अगर एल्डिहाइड है तो ग्लिसरल्डिहाइड है, तो ये एल्डो ट्रायोज तुम इसे बोलोगे। ग्लिसरल्डिहाइड को क्या बोलोगे बच्चों, एल्डो ट्रायोज बोलोगे, और डाईहाइड्रोक्सासिटोन को कीटो ट्रायोज। ओके, ये 3 कार्बन वाला हो गया। ऐसे ही एल्डो टेट्रोज में इरिथ्रोज और कीटो टेट्रोज में इरिथ्रोलोज। ठीक है, एल्डो पेंटोज में राइबोज जाइलोज, कीटो पेंटोज में राइबुलोज जाइलुलोज, एल्डो हेक्सोज में गैलेक्टोज ग्लूकोज मैनोज, कीटो हेक्सोज में फ्रक्टोज। ओके, बहुत बार क्वेश्चन आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रायोज में 3 कार्बन, टेट्रोज में 4, पेंटोज में 5, हेक्सोज में 6। ओके, कह रहे फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। अब तुम्हें पता होना कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है ना। टिटैनस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, भाई मीजल्स तो वायरल है, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, तुम्हारे तीनों बैक्टीरियल दे रखी है, कोई टाइफॉइड, मम्स काट दो, पोलियो भी वायरल है ना। तो यहाँ पर डिप्थीरिया कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज कराएगा, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज। आपसे ये पूछा था सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, तो आपने ऑप्शन बी करेक्ट कर दिया। ओके, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 10 स्क्वायर मीटर, होलसेल के लिए भी 10 स्क्वायर मीटर, और कहे बोथ रिटेल एंड होलसेल तो आप 15 स्क्वायर मीटर करोगे। ओके, कैफीन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग। कैफीन बच्चों प्यूरिन एल्कलॉइड्स में तुम्हारा कैफीन आता है। इंडोर एल्कलॉइड्स में एर्गोट, वोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका। ट्रोपेन में बेल्डोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डिबोसिया, कोका, ये सब आते हैं। फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड जो होते हैं बच्चों, ओपियम में मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, ये फिनेंथ्रीन होते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया तुम्हारा, प्यूरिन एल्कलॉइड। बच्चों प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए म्यूरिक साइड टेस्ट भी याद रखना, याद है कि नहीं है, म्यूरिक साइड टेस्ट होता है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए।
ओके, अब यही लिखा हुआ है इंडोर एल्कलॉइड्स में एर्गोट, नोक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया, इनको विनका आता है। आइसोक्विनोलिन, फिनेंथ्रीन में ओपियम, किरारे, आइपिका, बर्बेरिस, हाइड्रस्टिस याद रखना। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में बेलेडोन, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसोमिस, डिबोसिया, कोका याद रखना है आपने। क्विनोलिन में QCC से 2 ड्रग, सिंकोना, कैम्टोथिका। पायरिडिन में लोबेलिया अरिका। इमिडाजोल में जैबोरंडी। कोइनाजोलिन का वसका, प्यूरिन में कोकोआ सीड, टी कॉफी। स्टियोडल में VAK, विराटर, अश्वगंधा एंड कुर्ची। अमीनो में आपका अमीनो अल्कलॉइड्स में जो है फेड्रा, कोल्चिकम, एकोनाइट, ग्लोरियोसा। एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बफर क्या होता है बच्चों, जो pH को चेंज नहीं होने देते, विच रजिस्ट चेंज इन pH। ओके, अब तुम्हारे बफर जो होते हैं वो एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक बफर होते हैं। एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होगा। देखो हमारे बफर जो है या तो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक में वीक एसिड होगा, वीक एसिड, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस CH3COONA, दिस इज एसिडिक बफर, है ना। तो एसिडिक बफर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वीक एसिड होगा, और उसका सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ में बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही बेसिक में वीक बेस होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर क्या होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। बफर कैसे सॉल्यूशंस है, दैट रेजिस्ट लार्ज चेंज इन इट्स pH वैल्यू ईदर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दो टाइप के एसिडिक बेसिक। तो एसिडिक जो होते हैं फॉर्म बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल तुम्हें बता रखा है जो है मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। ओके, और जो बेसिक है इसमें वीक बेस होगा, सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो वीक बेस हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इसका सोल्ट हो गया HCl के साथ में NH4Cl। ये तुम्हारे बेसिक बफर का एग्जाम्पल है। यार ध्यान रखना है भाई, बफर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री में, है ना। लासा स्टैंड्स फॉर, तो भाई लासा होती है लुक अलाइक साउंड अलाइक के लिए तुम लासा, लुक अलाइक साउंड अलाइक, है ना। ये इधर रखा ना, ऑप्शन बी ही होगा, है ना बच्चों, लुक अलाइक साउंड अलाइक हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन आज की वीडियो में।